1984 में संतोष अपने स्कूली दिनों यानी 1958 के सवाल का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गया और उसने केवल 2 एलिमेंट्स की मदद से एक त्रिभुज बनाने का एल्गोरिदम तैयार कर लिया। 10+2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नई हॉबी किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग वीडियो बनाना। जब दुनिया को 3 की जरूरत थी तो उसने पाया कि 2 ही काफी हैं। एक लड़के की कहानी थ्योरी से ग्राउंड तक। 1958 में एक गांव के भारतीय स्कूल का क्लासरूम। सीलिंग फैन धीरे धीरे घूमते हैं। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री बॉक्स खोलकर बैठते हैं। मैथ टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से याद रखना, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट जरूरी हैं। एक लड़के ने पूछा, सर सिर्फ 2 से क्यों नहीं? क्लास हंसती है। टीचर ने कहा, यह नामुमकिन है। ज्योमेट्री के नियम होते हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें लड़के के जुनून की शुरुआत दर्शाती हैं। साल दशकों में बदल गए। सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर खाली पल ज्योमेट्री के साथ एक खामोश बातचीत बन गया। समाज आगे बढ़ गया है। लड़का अब एक बड़ा इंजीनियर इन्वेंटर है। उसके आसपास लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और आम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वह 2 एलिमेंट्स से ट्रायंगल बनाने में उलझा रहता है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। दुनिया ने इसे जुनून कहा। उसने इसे अधूरा सच माना है। लड़का कागज पर ट्रायंगल के साइड्स पर डायरेक्शनल एरो बनाता था। अचानक एक रात वह रुक गया। उसने वेक्टर्स और टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके फिगर को फिर से बनाया। आखिरकार जवाब किसी चमत्कार के तौर पर नहीं, बल्कि नजरिए में बदलाव के तौर पर मिला। उसे प्रॉब्लम की असली वजह समझ आ गई कि ट्रेडिशन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन डायनामिक वेक्टर ज्योमेट्री का अंग है। प्रॉब्लम कभी भी एलिमेंट्स की संख्या नहीं थी, बल्कि उनका नेचर था। उसे लंबे समय से उलझे प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन मिल गया था है। ट्रेडिशनल ज्योमेट्री शेप बताती थी, लेकिन ओरिएंटेशन और वेक्टर बिहेवियर को इग्नोर करती थी। उसने पाया कि वेक्टर बेस्ड ज्योमेट्री और टोपोलॉजिकल के साथ तीसरा एलिमेंट सिर्फ 2 से ही कंप्यूट किया जा सकता है। और हैरानी की बात है कि उसने एक एल्गोरिदम बनाया जहां हर एलिमेंट को दूसरे से कंप्यूट किया सकता था। इस प्रकार एक नई ज्योमेट्री का जन्म हुआ। इसके एप्लीकेशन मैथ्स से आगे बढ़कर कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स तक फैलने लगे।